और आज कन्नौज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। ये ऐसा परिवार है, जीतता है तो भी बाद में नहीं आता है और हारता है तो भी बाद में नहीं आता। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। कि कन्नौज तो बड़ा टफ लड़ाई है, वैसे कोई टफ लड़ाई नहीं है। सुब्रत मेरा दोस्त है, कन्नौज की जनता इसको जिताकर भेजने वाली। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज बारी हॉट सीट कन्नौज की। एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव यहां से अपना नामांकन उन्होंने भरा, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने। कैसा होगा मुकाबला कन्नौज में, कैसे होगी ये सीट सुपरहिट? उत्तर प्रदेश का कन्नौज, जिस पर पिछली बार डिंपल यादव को हराकर बीजेपी ने अपना कब्जा किया, लेकिन इस बार मुकाबला रोचक है क्योंकि अखिलेश यादव यहां से डिंपल यादव की हार का बदला चुकाने के लिए मैदान में है, जिसके बाद कन्नौज की सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गई। कन्नौज वालों में कह कर जाता हूं, ये सुब्रत पाठक को आपने ही जिताया, फिर से जिताइएगा, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करने वाला हूं। जिस कन्नौज से अखिलेश ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की, जहां से वो 2 बार सांसद बने, क्या उसी सीट को दोबारा जीतकर वो राजनीतिक वापसी कर सकते हैं? अखिलेश के इस मिशन में इस बार उनके साथ राहुल गांधी हैं, जो कन्नौज में इंडिया गठबंधन की रैली में बड़ा दावा करते हुए कहते हैं, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के मिशन के लिहाज से बहुत अहम है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने कन्नौज में ऐलान किया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश ही कमजोर करेगा। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 13 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। अवध, तराई और मध्य यूपी में कुल 13 जिलों में होने वाले चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। पिछली बार के चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था, इसीलिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर राहुल और अखिलेश उसे झटका देना चाहते हैं। चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। हमने जो काम करना था भाइयों और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि केवल कन्नौज नहीं बल्कि बाकी सीटें, इसके आसपास की जितनी सीटें हैं वहां पर भी प्रभाव पड़े। हम अगर कन्नौज सीट को ही देख लें, अखिलेश यादव के बाद से, यानी अखिलेश यादव ने जब इस सीट को छोड़ा उसके बाद से जीत हार का फासला यहां पर 20,000 के अंदर ही रहता था, चाहे यहां से डिंपल यादव जीती हो या फिर सुब्रत पाठक जीते हो। लेकिन क्या अखिलेश यादव आकर इस सीट से पूरी तस्वीर को बदल पाएंगे? क्या वो मुकाबले को एक तरफा कर पाएंगे या फिर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक जो दावा करते हैं कि अब मुकाबला रोचक होगा?
अखिलेश की कन्नौज में एंट्री से इस सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। तो अखिलेश यादव केवल एक सीट को जीतने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अब हराने में मजा आएगा, या फिर अखिलेश यादव यूपी के मुद्दों को लेकर आए? देश के सबसे ज्यादा सांसद इसी प्रदेश से चुने गए और सबसे ज्यादा भेदभाव उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हुआ। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यहाँ से चुने गए। इसी का परिणाम यह है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। न यहाँ दिल्ली की सरकार ने एक्सप्रेसवे दिए हैं जिसका बजट मिलना चाहिए था, न बिजली के कारखाने यहाँ पर बढ़ाए जिसका परिणाम ये होता कि बिजली सस्ती मिलती। यहाँ का किसान मेहनत करता है, न उसको एमएसपी का कोई कानूनी अधिकार मिला है। 60 लाख बच्चों का भाग्य खराब किया है सरकार ने। दिल्ली वाले ये कहते थे कि यहाँ पर्चे बदल जाते हैं, परीक्षा के लिखे हुए पेपर को पास करने के लिए पर्चे बदल जाते हैं। यहाँ तो ये सरकार एक भी पर्चा नहीं करा पाई, सब पेपर लीक हुए। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला है, उनको नौकरी से दूर रखा है। 60 लाख का मतलब है हर क्षेत्र में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कम हुए हैं। यहाँ के नौजवान कभी भी अग्निवीर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अग्निवीर जैसी व्यवस्था के खिलाफ यहाँ का नौजवान खड़ा है। किसान की आय दोगुनी नहीं हो इसके खिलाफ खड़ा है। जीएसटी देने वालों ने ही सबसे ज्यादा चंदा दिया, उन्हीं से वसूला गया, और जो वसूला गया है उसी का परिणाम यह कि आज महंगाई है। आज महंगाई जो दिखाई दे रही है उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई कल्पना कर सकता था 1,000 करोड़ रुपए मिलेगा, 500 करोड़ रुपए मिलेगा, 300 करोड़ रुपए मिलेगा? जो कंपनी वैक्सीन लगा दी थी उससे भी चंदा वसूल लिया बीजेपी ने, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दबाव बना करके। ये कहां लोकतंत्र का मजबूत करने का तरीका है? और विपक्ष के लोगों को जेल भेजना, ये विपक्ष के लोगों पे आरोप लगाना, केजरीवाल जी को जेल भेजना, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, क्या ये दुनिया में भारत की बदनामी नहीं कराई? क्या लोकतंत्र का यही परिचय है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे? और चंदा जब आपने सबसे ज्यादा लिया हो, क्या बीजेपी के लोगों ने चंदा नहीं लिया? तो बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया और चंदे की बात को छिपाने के लिए ये लोग उन पे कार्रवाई कर रहे हैं और झूठा फंसा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है आपके नामांकन के साथ ही कि पूरे उत्तर प्रदेश को अगर देख लें तो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो केवल परिवार के लोगों को ही सीट देती है टिकट, क्योंकि वो पूरी सूची नहीं पढ़ते हैं। और अगर देश के प्रधानमंत्री पीडीए की बात को नहीं सुन रहे हैं तो उनकी मन की बात को कौन सुनेगा? और इस बार पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती, वो संविधान की बात सुनना चाहती है और संविधान को बचाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हो सकता है कि इलेक्शन ही ना हो, आखिरी इलेक्शन हो ये। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए यहाँ के लोग मतदान करना चाहते हैं और मतदान करेंगे। इसी वजह से वो ध्यान हटाने के लिए हमारा परिवार, अरे हमारा परिवार जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है परिवार, लेकिन आपका परिवार तो बड़ा खतरनाक परिवार है, नफरत फैलाने वाला परिवार है। इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं। कौन जीतेगा, अखिलेश या सुब्रत? जो काम करेगा वही जीतना चाहिए, हमारा सिद्धांत ये। सुब्रत पाठक का क्यों? हिंदुत्व की लहर चल रही है तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। लहर जी, मोदी लहर। काम किसने किया कन्नौज? काम तो खैर ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब मोदी को हम लोग वोट देते हैं, कोई भी खड़ा हो। टक्कर है, वरना तो फिर एक तरफा बीजेपी ही थी। टक्कर है या किसी का पल्ला भारी है? पल्ला किसी का नहीं, अखिलेश जी का ही है, मामला बराबरी का है। तो सुब्रत का भारी पड़ रहा है। क्यों? पब्लिक है, ये तो पब्लिक के ऊपर है। पहले सांसद हमारे अखिलेश यादव रहे, उन्होंने क्या किया? जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे तो विकास किया है जिले का जो होना चाहिए था। और वीआईपी जिले में था तो वीआईपी जिले की था तो विकास हुआ था तब। अगर केवल सांसद रहेंगे अखिलेश यादव तो यहाँ क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। गुंडे खत्म है, काम हो रहा, सुकून से चल रहा है, काम धंधा चल रहा हो, क्या चाहिए? तो क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी बीजेपी को यूपी में रोक सकती है? वो भी तब जब सामने मोदी और योगी की जोड़ी हो, जो बीजेपी को राज्य में रिकॉर्ड जीत दिला रही है। अब तो ये चुनाव
पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका। जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है, कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है। बीजेपी के साथ में विश्वास की वजह 2019 का चुनाव है, जिसमें बीजेपी ने चरण की 13 सीटों में से 10 को 12 से 32% वोटों के अंदर से जीता था। बीजेपी को इस बात का संतोष है कि उसके साथ इस बार आरएलडी भी है। वहीं मायावती भी अलग चुनाव लड़ रही है। पिछली बार कन्नौज, मिश्रिक और इटावा में ही समाजवादी पार्टी बीएसपी बीजेपी को टक्कर दे सकी थी। इसमें भी कांटे की टक्कर तो केवल कन्नौज में हुई थी। जिस तरह कन्नौज में राहुल और अखिलेश ने एक साथ रैली की, उसी तरह से साल 2019 के चुनाव में डिम्पल यादव को जिताने के लिए मायावती और अखिलेश कन्नौज में एक साथ दिखे थे। इस रैली में बीएसपी सुप्रीमो ने डिम्पल यादव को अपने परिवार की बहू बताते हुए अपने वोटरों से जिताने की अपील की। जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है, परिपक्व है, मैच्योर है, काफी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। और अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं, जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है, जो इसी प्रकार आगे भी बराबर बना रहेगा। तो जो कन्नौज 21 साल तक समाजवादी पार्टी गढ़ रहा, वहाँ बीजेपी ने पिछले चुनाव में सेंध लगा दी। इस चुनाव में अखिलेश को बीएसपी की भी चुनौती का सामना करना है, जिससे इस बार उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें। यहाँ अखिलेश यादव एक बार फिर वहीं पहुंच गए, जहां से उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत की। कन्नौज से सांसद रहते हुए उनकी सियासी फिल्म सुपरहिट हुई थी, लेकिन पिछले 15 सालों में सब कुछ बदल चुका है। बोलिए कन्नौज वालों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ जरा, जोर से बोलो, क्यों नहीं गए? ना भाई ना, मैं बताता हूं। वो इसलिए नहीं गए कि उनको अपनी वोट बैंक की डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता। हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमारा वोट बैंक आप हो भाई, आप हो। तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम, 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? राजनीति के हाईवे में अखिलेश वहां खड़े हैं जहां से उनकी पार्टी की सियासी ताकत इमरजेंसी में दिखती है, लेकिन अखिलेश यहीं से उड़ान भरना चाहते हैं। उनका साथ देने के लिए इस बार डिम्पल के अलावा बेटी अदिति भी प्रचार में जुटी है, जो अपने पिता के लिए कन्नौज के मोहल्लों में चौपाल लगाकर वोट मांग रही हैं। अपने नेताजी को यहाँ से सांसद चुना, मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना और मेरे पिताजी को भी चुना और आगे भी चुनेंगे। और मैं यहाँ पहली बार 2014 के चुनाव में आई थी और इस बार 10 साल बाद आई हूँ, वोट मांगने आई हूँ। समाजवादी पार्टी यूपी में 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। उसके लिए चुनाव करो या मरो का है, जिसे जीतने के लिए अखिलेश अपने साथी राहुल गांधी के साथ पसीना बहा रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प होगा या एक तरफा, ये मतगणना के साथ ही पता चलेगा। सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।